हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके हम 3 लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, एक मैच्योरिटी डेट और एक नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा और इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसकी जर्नल एंट्रियां बनाना सीखेंगे। मैच्योरिटी डेट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप पहले जो 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए वो देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मैच्योरिटी डेट की। हिंदी में बताता हूँ, परिपक्वता अवधि बोला जाता है इसको, परिपक्वता अवधि। कुछ हिंदी मीडियम की स्टूडेंट भी है हमारे चैनल पर, ठीक है, तो परिपक्वता अवधि बोला जाता है। मैच्योरिटी डेट में सिंपल रखना है, ज़्यादा इसको हार्ड नहीं बनाना है हमको। तो फॉर एग्जांपल के लिए बिल जिस दिन बीआर बना है ना, जैसे ही एक्सेप्ट कर देता है और जैसे ही वो उस पर साइन कर देता है ड्रॉवी, तो वो बिल बन जाता है। उससे पहले वो ड्राफ्ट होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, है ना। तो जैसे ही वो बिल बनता है, तो वो बिल किस दिन बना कि भाई बिल बना है वो फर्स्ट, मान लेते हैं जनवरी 2022। न्यू ईयर ही है ना, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इसके साथ ही, ठीक है, न्यू ईयर। ओके, चलो, तो 2022 स्टार्ट हो गया, तो हमने फर्स्ट डे को ही जो है हमारा एक बिल आ गया, एक्सेप्ट होके आ गया, बीआर बन गया। और इसकी मैच्योरिटी डेट है, यानी कि ड्रॉई से पैसा कम मिलेगा। इसकी मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता अवधि क्या है, तो वो है आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ इसमें ऐड कर देने हमको, ठीक है। इसमें 3 मंथ हमको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। 2 मंथ होंगे तो 2 मंथ ऐड कर देंगे, 1 मंथ का होगा तो 1 मंथ ऐड कर देंगे। तो अब डेट क्या आ गई आप बताओ। सबसे पहले ये डेट निकाल दो। तो सर ये डेट आ रही है आपकी 1 फेब, फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2022। अब क्या करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर लिखा हुआ है कि इसमें 3 डेज ग्रेस डेज जोड़ दीजिए। तो 3 डेज आपको जोड़ने हैं, किसके, ग्रेस डेज, डेज ऑफ ग्रेस, है ना। थोड़ा आगे पीछे पेमेंट का होता है तो 3 दिन ग्रेस के लिए जाते हैं। अब बताइए मैच्योरिटी डेट क्या हो गई। मैच्योरिटी डेट हो गई आपकी ये 4 अप्रैल 2020। बस ऐसे सिंपल निकालना। ओके, तो 3 डेज ग्रेस डेज ऐड किए जाते हैं। अब अगर 4 अप्रैल को अगर है हॉलीडे, वो हॉलीडे कैसा, यानी कि पब्लिक हॉलीडे। अब वहां पर उस दिन कोई छुट्टी है, अगर वो छुट्टी क्यों है, 4 अप्रैल को छुट्टी क्यों है भैया, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। अगर छुट्टी है पब्लिक हॉलीडे की वजह से, मान लेते हैं उस दिन कोई फेस्टिवल आ गया, है ना, कोई त्योहार आ गया, या पहले से मतलब डिसाइड है कि 4 अप्रैल को हॉलीडे हो गई होगा, छुट्टी हो गई होगी, तो पब्लिक हॉलीडे आ गया तो बैंक वगैरह सब बंद होते हैं। तो फिर ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, इसको ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोल सकते हैं आप। तो ड्यू डेट यानी कि देय तिथि क्या मानी जाएगी, परिपक्वता अवधि क्या मानी जाएगी, तो 1 दिन पहले की मानी जाएगी। यानी कि इस केस में आपकी ड्यू डेट होगी 3 अप्रैल 2022। बट अगर किसी वजह से पब्लिक हॉलीडे नहीं था, इमरजेंसी हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, हॉलीडे हो गया, छुट्टी हो गई, कोई हड़ताल हो गई, कोरोना आ गया, एकदम से लॉकडाउन लग गया जिसकी पहले से कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, या कोई स्ट्राइक हो गई, या कोई कुछ भी हो सकता है कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, तो ऐसा कुछ हो गया, नेचुरल डिजास्टर ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में जो ड्यू डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। अब नेक्स्ट वर्किंग डे क्या है, वैसे अगर 4 अप्रैल को हो रहा था, अब 4 अप्रैल को ना हो कि नेक्स्ट वर्किंग डे 5 अप्रैल को है, तो 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को भी छुट्टी है, 6 को भी छुट्टी है तो 7 अप्रैल, 7 को भी छुट्टी है तो 8 अप्रैल, तो नेक्स्ट वर्किंग डे माना जाएगा। ओके, तो ये होता है मैच्योरिटी डेट का सिस्टम। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा, वो है
नोटिंग चार्जेस। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नोटिंग चार्जेस। समझते हैं अभी नोटिंग चार्जेस वाली चीज कब आती है। ओके, तो देखो यहां पर ये है हमारा मिस्टर ए और ये है हमारा मिस्टर बी। ठीक है, आप बोलो तो कुछ और नाम ले लेते हैं, मिस्टर ए बी भी ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए जो है उसने क्या कर दिया, बिल लिख दिया है ना। या हम यहां से शुरुआत करते हैं गुड्स से। ठीक है, हम शुरुआत कर लेते हैं, मान लेते हैं गुड्स से। गुड्स सेल बी आर वाली चीज आती कब है, वो आती है जब गुड्स का मामला होता है ना। गुड्स सेल वगैरह करे जाता है, उधार जब बिक्री होती है तब बी आर लोग लिखते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक्सेप्ट ड्रॉई एक्सेप्ट कर देता है तो वो बी आर बन जाता है। ये रामायण हम सब जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजाद जो है उसने गुड सोल्ड कर दिया बंटी को। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं पूरा। ये आजाद है, ठीक है, और ये है बंटी। आजाद ने गुड सोल्ड कर दिया बंटी को। आजाद ने क्या कर दिया, गुड सोल्ड टू बंटी। ठीक है, अब क्रेडिट सेल, सबसे पहले तो कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है और 15,000 उसका अमाउंट है। तो क्रेडिट सेल है, उधार बिक्री है, क्रेडिट सेल, और अमाउंट कितना है 15,000 रुपीज का। ओके, अब ये जिस दिन सेल हुई उस दिन की डेट क्या है ना, या फिर जिस दिन बी आर एक्सेप्ट किया गया उस दिन की डेट है जनवरी 1, 2022। तो 1 जनवरी 2022। ठीक है, और जो मैच्योरिटी डेट है वो 3 मंथ के बाद होगी, आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, प्लस 3 डेज क्या जोड़ देंगे, ग्रेस के। ठीक है, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस। अब यहां पर डेट क्या आ जाएगी, वही अभी जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, 4 अप्रैल 2022। और मान लेते हैं ये हमारी ड्यू डेट है और इस ड्यू डेट पर किसी प्रकार का कोई भी जो है हॉलीडे वगैरह नहीं है, कोई इमरजेंसी भी छुट्टी नहीं है। ओके, अब इस केस में हम एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ आजाद। आइए, बुक्स ऑफ आजाद के नोटिंग चार्जेस आएगा, भी आएगा। ठीक है, शुरू से चलेंगे थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ आजाद जो कि हमारा ड्रोवर है, तो इन द बुक्स ऑफ आजाद। अब यहां समझना, मैं बहुत तरह की एंट्री करने वाला हूं। आजाद एंट्री करेगा सबसे पहले सेल्स की, तो वो एंट्री करेगा बंटी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बंटी का अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेटर है वो। ठीक है, कितने का, 15,000। लेकिन जस्ट अगली एंट्री देखिए आप, अगर अब यहां पर उसने लिख दिया बी आर। ठीक है, डेट भी डाल सकते हैं अपन, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 बी आर लिख दिया। तो अब बंटी डेटर नहीं रहा, उसकी जगह आ जाएगा बी आर। ये तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। तो अब यहां पर मैं वापस बार बार उसको लाऊंगा नहीं, है ना। बंटी अकाउंट, बंटी को क्रेडिट क्यों किया, पता चल गया ना, क्योंकि डेटर हटा के उसकी जगह नई एसेट लेके आ रहा है ना बी आर। ओके, अब यहां पर आता है कि ये बी आर का क्या करेगा। तो अब बी आर की ये बहुत काम कर सकता है। कौन, आजाद। मैं यहां पर 3 काम लेता हूं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट, अब ये बी आर रखता है अपने पास में। ये बी आर क्या करता है, सेल्फ अपने पास में रखता है। कब तक, ड्यू डेट तक। ओके, ड्यू डेट कब है, 4 अप्रैल 2022 तक। ओके, अगर ये बैंक से डिस्काउंटेड करा देता है तो डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और डिस्काउंटेड करा देता है, मान लेते हैं इसने रहा नहीं गया, अगले दिन ही डिस्काउंटेड करा दिया। बिल लिखा 1 जनवरी 2022 को और इसने डिस्काउंटेड करा दिया 2 जनवरी 2020 को। इसके बाद पैसे की कमी थी, डिस्काउंटेड करा दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, तो यहाँ आ जाएगा 15,000। ठीक है, थोड़ा दूर लिख देते हैं और मान लेते हैं इसने जो डिस्काउंट कराया उसमें 500 इसका डिस्काउंट लग गया और 14,500 इसे मिल गए। ओके ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। अब देखो जी, या तो ये ऑप्शन होगा कि वो अपने पास में रखेगा, या फिर वो बैंक से डिस्काउंटेड करा देगा, और या फिर मैं मान लेता हूं कि वो एंडोर्स करा देता है। एंडोर्स तो आप समझते ही है ना, हमने इसकी एंट्री कर रखी है एंडोर्स की जी। अगर वो एंडोर्स कर देता है, एंडोर्स टू विजय या मुकेश, किसी को भी कर दो, रमेश को कर दो, ठीक है, एंडोर्स टू क्रेडिटर। जो आजाद है ना, उसका एक क्रेडिटर था, उसका नाम था रमेश, तो क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो यहां पर क्रेडिटर तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर अब क्रेडिटर नहीं रहा, वो लायबिलिटी अब लायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि उसको पेमेंट कर दिया। और लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करूं, डेबिट करूं। तो यार रमेश अकाउंट डेबिट और टू BR गया, एसेट खत्म, कितनी 15,000। रमेश हमसे 15,000 मांगता था, अगर हम उसको पेमेंट करते ना तो एंट्री क्या करते, कैश में पेमेंट करते थे, रमेश टू कैश। अभी कैश में पेमेंट नहीं किया, हमने उसको BR दिया है, तो रमेश टू BR। यहां तक कहानी में बढ़िया चल रही है एकदम। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि अगर उसके पास खुद के पास में BR पड़ा था और वो BR हो गया बेटा जी, रेड पेन से लिख रहा हूं, डिसऑनर्ड, यानी कि अप्रतिष्ठित। इसका मतलब समझते हो, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था मैंने डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है। डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्यारा 4 अप्रैल को पेमेंट करने वाला था बंटी, उसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर दिया बंटी ने 15,000 रुपए का 4 अप्रैल 2022 को। तो 4 अप्रैल 2022 की बात है, डिसऑनर्ड कर दिया, बंटी ने पेमेंट नहीं किया। अच्छा, अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए बिल डिसऑनर्ड हो गया और आजाद दौड़ता जाके कोर्ट में केस कर देता है कि बंटी ने पैसे नहीं दिए, इसका बिल था, ये डिसऑनर्ड हो गया। तो कोर्ट बोलेगा ना, कोर्ट बंटी को बुलाएगा, बंटी आएगा, कोर्ट बंटी को बोलेगा भाई क्यों पेमेंट नहीं किया। बंटी बोला ये तो आया ही नहीं मेरे पास, ये तो आया ही नहीं मेरे पास, क्या पेमेंट करूं, झूठ बोल रहा है, ये तो फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, मेरे को जानबूझ के फंसा रहा है, ऐसा बोल सकता है। वापस बताऊं क्या हुआ, आजाद बंटी के पास गया, पेमेंट कर दो 4 अप्रैल को। आजाद के खुद के पास ही BR पड़ा था, लेकिन पेमेंट लेने चला गया, बंटी ने मना कर दिया, भगा दिया, चल भाग, नहीं देता। अब बंटी दौड़ता कहाँ जाएगा, कोर्ट में केस कर देगा इसके ऊपर। सॉरी, आजाद दौड़ता कोर्ट में जाएगा और बंटी के खिलाफ केस कर देगा कि पैसे नहीं दे रहा, BR पड़ा है उसका, BR डिसऑनर्ड हो गया। अब जज साहब पूछेंगे बंटी को, लाओ बंटी को पकड़ के लाओ, बंटी को पकड़ के लाया, जज साहब बोलेंगे हाँ भाई बंटी जी, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो तुम। तो बंटी ने बोला कि आजाद तो झूठ बोल रहा है, पैसे लेने आए नहीं मेरे पास में, ये मुझे फंसाना चाहता है, जानबूझ के फंसाना चाहता है, ये अभी तो सकता है ना। ओके, तो यहां पर ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो आजाद है ना, जैसे ही 4 अप्रैल को बंटी मना करेगा ना, आजाद दौड़ता जाएगा नोटेरी ऑफिसर के पास, और वहां पर जाके नोटेरी कराएगा, नोटेरी, यानी कि वहां पर नोटरी ऑफिसर को बोलेगा कि वो बंटी है, आज ड्यू डेट है और वो पेमेंट नहीं कर रहा है। नोटरी ऑफिसर चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, उसको फोन नंबर लाओ भाई, उसके फोन नंबर करेगा या वहां पर पता करके आएगा, जाके खुद चेक करेगा कि वास्तव में वो पेमेंट नहीं कर रहा है। नोटरी ऑफिसर एक समझ लो, एक मतलब एक जॉब होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर समझ लो, या एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है गवर्नमेंट का, जो नोटिंग करता है, नोटरी करता है। और उसके बाद में जैसे नोटरी ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया कि वास्तव में बंटी पेमेंट नहीं कर रहा है, नोटरी ऑफिसर उस BR पर नोटरी लगा देगा, नोटिंग कर देगा उसको, और उसके ऊपर लिख देगा कि बंदा सही कह रहा है, आजाद वो पेमेंट नहीं कर रहा है। अब वो BR जो डिसऑनर्ड हुआ है ना, वो ऑफिशियली डिसऑनर्ड हो गया। अब उसको कोर्ट में एज अ एविडेंस, सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये नोटरी ऑफिसर फ्री फोकट का तो बैठा नहीं है जो ऐसा काम करेगा, इसके बदले में वो क्या लेगा, इसके बदले में वो लेगा नोटिंग चार्जेस।
वो नोटिंग चार्जेस किससे लेगा? वो आजाद से लेगा एक बार, लेकिन आजाद बाद में किससे वसूलेगा? बंटी से वसूलेगा। ओके, तो इस केस में जब बी आर उसके पास में पड़ा है तो उसने एंट्री करी बी आर अकाउंट डेबिट टू बंटी। ठीक है, अब बिल डिसऑनर्ड हो गया, बंटी हमारा अभी भी डेटर है, बी आर कुछ काम का नहीं रहा तो टू बी आर, बी आर तो गया, कुछ काम का नहीं है, बेकार हो गया। अच्छा, बी आर बेकार क्यों हो गया? क्योंकि वो डिसऑनर्ड हो गया। तो बी आर बेकार हो गया है तो उसको डेबिट करने से क्या मतलब, उसको क्रेडिट करो। तो इन द बुक्स ऑफ आजाद बी आर हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो ये बी आर क्रेडिट 15,000। ओके, 15,000, एक सेकंड सही से लिखते हैं, 15,000। इसके अलावा एक और बी आर यहां पर क्रेडिट हुआ, वो हमको समझ में आ गया, बट बी आर क्रेडिट होने के साथ साथ बंटी वापस डेबिट हो जाएगा ना। बंटी वापस डेबिट क्यों होगा? बंटी डेबिट इसलिए होगा क्योंकि बंटी से अभी भी पैसे लेने हैं, अभी भी वो हमारा क्या डेटर, क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं है। तो बंटी अकाउंट डेबिट, और इसके अलावा पैसे गए नोटिंग चार्जेस के, तो वो लिखेंगे हम टू कैश या टू बैंक लिख सकते हो, टू कैश। ये टू कैश क्या है? नोटिंग चार्जेस है। अब ये नोटिंग चार्जेस के कितने गए? फॉर एग्जांपल के लिए 100 रुपए लग गए, तो अब बंटी से कितने लेने हैं? एक तो 15,000 रुपए जो बी आर डिसऑनर्ड हुआ उसके लेने, एक नोटिंग चार्जेस जो आजाद ने पे किए वो भी बंटी से लेने, बंटी की गलती की वजह से वो 100 रुपए लगे हैं, तो टोटल बंटी से लेने हैं 15,100 रुपए। तो ये डिसऑनर्ड की एंट्री है नोटिंग चार्जेस के केस में। ये जो 100 रुपीज है ना, ये किसके हैं? ये नोटिंग चार्जेस के हैं। ओके, ठीक है, ये 100 रुपीज किसके हैं? ये नोटिंग चार्जेस के हैं। बट ये उस केस में एंट्री हो रही है कि जिस केस के अंदर बी आर उसके पास में, खुद के पास में रहता है। अगर बी आर उसके खुद के पास में नहीं है, उसने बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया है, तो अब एंट्री क्या होगी? भाई उसने बैंक से क्या कर लिया? डिस्काउंटेड करा लिया, तो अब एंट्री यहां पर इस केस के अंदर क्या होगी? अच्छा, मतलब बी आर तो खुद के पास में है ही नहीं, वो तो बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंटेड। तो चलो कोई बात नहीं। अब इस केस में देखिए, बी आर इसकी बुक्स में पहले डेबिट था, फिर क्रेडिट हो गया, तो बी आर तो वैसे भी नहीं है, और बी आर है भी नहीं, तो बी आर का कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, बैंक को कितने रुपए देने हैं? बैंक को कितने रुपए देने हैं भैया? और बंटी से कितने लेने हैं? ये दो मामले आते हैं। तो देखो भैया, बंटी का तो मैं बताता हूं। बंटी जो है ना, उससे लेने हैं 15,001 और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस की, 15,100 रुपए। ये किससे लेने हैं? ये लेने हैं बैंक से। ओके, और सॉरी, बंटी से। और टू बैंक को कितने देने हैं? बैंक को देने हैं 15,000, और जो कैश में नोटिंग चार्जेस गए वो कितने गए हमारे? 100। ओके, तो ये एंट्री है अगर डिस्काउंटेड हो तो उस केस की। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अगर एंडोर्स कर दिया था, यहां पर बिल क्या कर दिया था? एंडोर्स कर दिया था, यानी कि बिल हमारे पास में था ही नहीं। हम कौन? आजाद। और कौन हो गया? हम आजाद, मतलब आजाद के पास में बिल है ही नहीं। तो इस केस में देखिए बेटा, जब आजाद के पास में बिल है ही नहीं, तो बिल किसके पास में था? बिल था रमेश के पास में। तो बी आर डेबिट हो गया था आजाद की बुक्स में, और हाथों हाथ आजाद ने उसको क्रेडिट भी कर दिया, तो बी आर का मामला तो डेबिट क्रेडिट कट गया। अब बच गया रमेश। इस बार बंटी के पास बी आर लेके कौन गया होगा? रमेश। रमेश गया होगा, क्योंकि बी आर रमेश के पास में पड़ा था, और नोटिंग चार्जेस भी पे किसने किए थे? रमेश ने। तो हमको रमेश को कितने देने हैं? टू रमेश को 15,000 जो मिले नहीं, हमने बोला वो 15,000 रुपए लेने आया था आजाद के पास, आजाद ने बोला ये बी आर ले जा, पैसे मिल जाएंगे, पर उसको मिले ही नहीं। तो रमेश हमसे अभी भी कितने मांगता है? एक तो 15,000 रुपए मांगता है, और उसने 100 रुपए रमेश ने नोटिंग चार्जेस पे किए, क्योंकि उसने जाके ऑथराइज कराया कि भाई हाँ बी आर डिसऑनर्ड हो गया है। तो रमेश को आजाद कितने देगा? 15,100। तो आजाद के लिए रमेश क्रेडिटर है, तो क्रेडिट कर दिया 15,100 से। और हमारे बंटी से हम कितने लेंगे? आजाद बंटी से कितने लेगा? बंटी अकाउंट बंटी से कितने लेगा? 15,100। तो ये हो गई यहां पर नोटिंग चार्जेस की कुछ एंट्रियां।
इस केस में भी ऐसा ही होगा, वो कैश खुद पे नहीं करेगा क्योंकि सारा पैसा बैंक पे करेगा। तो बैंक को हमें कितने देने हैं, 15,000 तो जो BR के हैं वो देने हैं और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के देने हैं। तो 15,100 बैंक को देने हैं क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पे किया होगा। ओके, तो ये नोटिंग चार्जेस, नोटरी चार्जेस जो आप बोलो उसकी ये एंट्री थी। ओके ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस हम और करेंगे। आपका चाहिए सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप और स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।